नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अपने राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ का विस्तृत इतिहास चल रहा था, जिसमें अपने लास्ट के अंदर मेवाड़ के कुछ जो है उत्तरवर्ती शासकों की चर्चा की थी, जिसमें आज अपने राणा भीम सिंह के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, राणा भीम सिंह में हमें पढ़ना है कृष्णा कुमारी विवाद। क्या पढ़ना है? कृष्णा कुमारी विवाद। फिर इतिहास में आरएस मेंस में भी यह प्रश्न आया हुआ है कि कृष्णा कुमारी विवाद क्या है, तो अपने उसके बारे में चर्चा करनी है। तो ध्यान रखना कि मेवाड़ का जो शासक है, मेवाड़ के शासक का नाम है भीम सिंह सिसोदिया। मेवाड़ के तत्कालीन शासक कौन है? भीम सिंह सिसोदिया। उसी समय मारवाड़ के राजा थे जिसका नाम था भीम सिंह राठौड़। क्या नाम आता है? भीम सिंह राठौड़ है। और उसी समय जयपुर के शासक थे, जयपुर मतलब आमेर, जयपुर जो है जयपुर के राजा थे, उनका नाम आता है जगत सिंह। क्या नाम आता है? जगत सिंह। तो आपको याद रखना है कि भीम सिंह सिसोदिया की एक पुत्री थी, जिस पुत्री का नाम है कृष्णा कुमारी। क्या नाम आता है? कृष्णा कुमारी। और हुआ क्या वास्तव में कि कृष्णा कुमारी की जो सगाई है वो किसके साथ कर दी गई थी? कृष्णा कुमारी की सगाई भीम सिंह राठौड़ के साथ कर दी गई सन 1798 ईस्वी में। 1798 ईस्वी में कृष्णा कुमारी की सगाई जो है वो किसके साथ कर दी गई थी? तो कृष्णा कुमारी की सगाई भीम सिंह राठौड़ के साथ कर दी गई थी। लेकिन भीम सिंह सगाई मतलब शादी होने वाली है, इतना खुश हुआ कि खुशी खुशी में इसके जो है हार्ट फेल हो गया और मृत्यु हो गई। किसकी? भीम सिंह राठौड़ की। कब हुई? 1803 में भीम सिंह राठौड़ की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तब बताते हैं कि कृष्णा कुमारी की पुनः सगाई कर दी गई 1806 ईस्वी में। किसके साथ है? पुनः सगाई किसके साथ? जयपुर के जगत सिंह के साथ। जयपुर के जगत सिंह के साथ जो है इसकी सगाई कर दी गई। तब बताते हैं कि ये जो भीम सिंह है, इस भीम सिंह का कोई उत्तराधिकारी था, मतलब बाद में राजा बनने वाला था, जिसका नाम क्या आता है? मान सिंह। और ये मान सिंह बिचर गयो नट गयो, कहे फेर क्यों गयो? भीम सिंह मर गयो तो मैं तो जीमता हूँ भाईडो इंगो। भीम सिंह को भाईडो भाई हो मान सिंह, कह फेर क्यों गयो? वो मर गयो तो मैं तो जीमता हूँ। इन वास्ते यहाँ के गे बतावे है कि मान सिंह और जगत सिंह के बीच में संघर्ष प्रारंभ हो जावे और कृष्णा कुमारी बेचारे और भीम सिंह सिसोदिया जी ये बेचारा बीच में फंस जावे है। वास्तव में हुआ क्या कि अब जयपुर के जगत सिंह ने क्या किया? जयपुर के जगत सिंह ने क्या किया था? जयपुर के जगत सिंह ने किया क्या कि आमिर खां पिंडारी नाम के व्यक्ति को भेज दिया। जयपुर के जगत सिंह ने आमिर खां पिंडारी नाम के व्यक्ति को किसके विरुद्ध भेज दिया? तो आमिर खां पिंडारी नाम के व्यक्ति को किसके विरुद्ध भेज दिया? मारवाड़ के राजा मान सिंह के विरुद्ध भेज दिया। मारवाड़ के राजा मान सिंह के विरुद्ध भेज दिया। आमिर खां पिंडारी को भेज दिया जयपुर के जगत सिंह ने, इधर मान सिंह है। और दोनों के बीच में जो है वो कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो दोनों के बीच में याद रखना है आपको कौन सा युद्ध लड़ा गया है। युद्ध का नाम है गिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा गया है? गिंगोली का युद्ध। कब? 1807 ईस्वी में। ठीक है, 1807 ईस्वी में गिंगोली का युद्ध लड़ा गया है। कहा जाता है ना का मारवाड़ का मान न माना अड़ गया जगत गिंगोली में। मारवाड़ का मान न माना अड़ गया जगत गिंगोली में, पिंडारी ने लाभ कमाया रक्तपात की होली में। क्या पिंडारी ने लाभ कमाया रक्तपात की होली में? क्योंकि पिंडारी बीच में ये रहा, ये इनके बीच में गिंगोली का युद्ध हुआ, जिसमें आमिर खां पिंडारी क्या रहे थे? विजयी रहे थे। आमिर खां पिंडारी क्या रहे थे? विजयी रहे थे। राणा भीम सिंह चाहते थे अपनी पुत्री की विदाई डोली में। कह राणा भीम सिंह चाहते थे अपनी पुत्री की विदाई डोली में, किंतु पुत्री कृष्णा कुमारी विष पीकर चली गई मृत्यु की झोली में। कह पुत्री कृष्णा कुमारी विष पीकर जो है चली गई मृत्यु की झोली में। मतलब ये कृष्णा कुमारी विवाद इतना बढ़ा कि भविष्य में क्या हुआ कि अब इनके बीच में युद्ध हुआ 1860 में। गिंगोली पड़ता है कहाँ पर? पर्वतसर नागौर में पड़ता है। यहाँ पर यह युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध के पश्चात वास्तव में हुआ क्या कि जगत सिंह आमिर खां पिंडारी की सहायता से विजयी रहा। आमिर खां पिंडारी को जगत सिंह ने जो है टोंक की जागीर प्रदान करके यहाँ का स्वतंत्र राजा बना दिया।
बाद में कुछ समय पश्चात बताते हैं भीम सिंह सिसोदिया ने इनके बीच में संधि करवा दी थी, लेकिन अमीर खां पिंडारी के कहने पर भीम सिंह सिसोदिया ने क्या किया, 1810 ईस्वी में कृष्णा कुमारी को क्या दिला दिया था, कृष्णा कुमारी को जहर दिलवा दिया, जहर दिलवा दिया। इसकी माँ ने तो माँ की आंखों में तो बहुत आंसू आए थे, लेकिन क्या करें, 1810 में अमीर खां पिंडारी के कहने पर कृष्णा कुमारी को जहर दिलवा दिया। यही इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, कृष्णा कुमारी विवाद। अर्थात ये नाबालिग बालिका जो है, नाबालिग बालिका जो है ये मृत्यु को प्राप्त कर गई थी। दो बार सगाई हो चुकी, फिर मृत्यु को प्राप्त कर गई थी। ये हुआ था किसके दौरान, राणा भीम सिंह के दौरान। और राणा भीम सिंह ने क्या किया था, EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1818 ईस्वी में क्या कर ली थी, संधि कर ली थी। तो मेवाड़ का प्रथम राजा जिसने अंग्रेजों के साथ क्या कर ली, अंग्रेजों के साथ क्या कर ली थी, संधि की थी। मेवाड़ का प्रथम राजा जिसने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी, और इस संधि में मेवाड़ की ओर से हस्ताक्षर करने वाले आसींद पड़ता है भीलवाड़ा में, के ठाकुर अजीत सिंह थे। और अंग्रेजों की तरफ से आपको पता है हस्ताक्षर करने वाले कौन थे, जो हम संधियों में पढ़ेंगे, जिनका नाम आता है चार्ल्स मैटकॉप। अंग्रेजों की तरफ से जो संधि करने वाले अधिकारी हैं, उन अधिकारी का नाम क्या आता है, चार्ल्स मैटकॉप है। इसके बाद में राजा बने जिनका नाम है जवान सिंह। राजा का नाम क्या है, जवान सिंह है। जवान सिंह 1828 से लेकर 1838 तक शासक रहे हैं। जवान सिंह 1828 से लेकर 1838 तक शासक रहे हैं। इसके बाद में राजा बने हैं जिनका नाम है महाराणा सरदार सिंह। 1838 से लेकर 1842 तक राजा रहे हैं। कब तक रहे हैं, 1838 से लेकर 1842 तक राजा रहे हैं। इन्हीं के समय मेवाड़ में भील कोर का गठन किया गया था। भील कोर या कोपर्स का गठन किया गया था। कब किया गया था, मेवाड़ भील कोर्स का गठन 1841 में किया गया था। ठीक है। महाराणा सरदार सिंह के बाद में यहाँ के राजा रहे हैं जिनका नाम आता है महाराणा स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह का कालक्रम 1842 से लेकर 1861 रहता है। 1842 से 1861 रहता है। इन्होंने क्या है कि इनके धन दौलत जैसे एक तरह से कमी हो गई थी, इसीलिए इन्होंने अपने राज्य में जाली सिक्के चलाए थे। ठीक है, जिन्हें स्वरूप शाही सिक्कों के नाम से, मिलावट थी सिक्कों में, स्वरूप शाही सिक्कों के नाम से जाना जाता है। जिसके सिक्कों के एक साइड में तो लिखा हुआ था दोस्ती लंदन और दूसरी साइड में लिखा हुआ था चित्रकूट उदयपुर। दोस्ती लंदन और दूसरी साइड में क्या लिखा हुआ था, चित्रकूट उदयपुर लिखा हुआ था। यह स्वरूप शाही सिक्कों का प्रचलन किसने किया था, स्वरूप सिंह ने किया था। 1857 की क्रांति के दौरान मेवाड़ के शासक थे और इन्होंने अंग्रेजों की सर्वप्रथम सहायता की थी। यह भी ध्यान रखना, सर्वप्रथम सहायता की थी। अंग्रेजों की सर्वप्रथम सहायता करने वाले भी यही है, राजपूताने के प्रथम शासक है। और 1857 की क्रांति के दौरान मेवाड़ के शासक भी यही है। कौन है, स्वरूप सिंह है। इनके समय में, स्वरूप सिंह के समय में क्या है, विजय स्तंभ की, किसकी, विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल बिजली गिरने से, किसे, बिजली गिरने से गिर गई, जिसका पुनर्निर्माण किसने करवाया, स्वरूप सिंह ने करवाया था। स्वरूप सिंह ने करवाया, जिसका पुनर्निर्माण किसने करवाया, स्वरूप सिंह ने करवाया था। इसके अलावा इन्होंने 1844 में कन्यावध को निषेध किया। कन्यावध को क्या किया, निषेध किया था। और 1853 ईस्वी में डाकण प्रथा की समाप्ति की थी। डाकण प्रथा की समाप्ति की थी, लेकिन डाकण प्रथा पर जो है पूर्णतः रोक शंभू सिंह ने लगाई थी। शंभू सिंह, इस रटने वाली बात है, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1857 की क्रांति बताई दिया और 1861 ईस्वी में
जो है इनके साथ सती प्रथा पर रोक लगा दी थी इन्होंने। इनके साथ एंजाबाई नाम की एक इनकी पत्नी थी जो इनके साथ क्या हुई है, सती हुई है। और मेवाड़ में सती होने का अंतिम उदाहरण, मेवाड़ में सती होने का क्या है, अंतिम एग्जाम्पल है, उदाहरण है। 1861 में सती प्रथा जो है, सती प्रथा पर इन्होंने रोक लगाई और इसी समय इनके जो है एंजाबाई नाम की महिला सती हुई थी और सती होने का क्या है, अंतिम उदाहरण जो है वही माना जाता है। ठीक है, ये इनकी पासवान मानते हैं, पासवान थी एंजाबाई। ठीक है ना, पासवान आदि घराली हुए पासवान और वह। इसके बाद में जो है नाम आता है किसका, शंभू सिंह का। राजा कौन थे, शंभू सिंह। 1861 से लेकर 1872 इनका कालक्रम रहता है शंभू सिंह का। शंभू सिंह ने, मैंने आपको बताया, डाकण प्रथा पर जो है पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है ना। और इसके बाद में आता है राणा सज्जन सिंह। 1872 से लेकर 1884 इनका कालक्रम माना जाता है। राणा सज्जन सिंह के जो दरबारी है, उन दरबारी का नाम आता है श्यामल दास दधिवाड़िया। श्यामल दास दधिवाड़िया इनके दरबारी कवि थे जिन्होंने वीर विनोद नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, श्यामल दास दधिवाड़िया जिन्होंने वीर विनोद नामक जो है ग्रंथ की रचना की थी। और श्यामल दास दधिवाड़िया को किसकी उपाधि से वशीभूत किया गया है, तो श्यामल दास दधिवाड़िया को कविराज कहा गया। क्या कहा गया, कविराज कहा गया है। और अंग्रेजों ने श्यामल दास दधिवाड़िया को क्या कहा था, तो अंग्रेजों ने श्यामल दास दधिवाड़िया को केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। ध्यान रखना, केसर ए हिंद की उपाधि दी है। इनके समय में बहुत महान पुरुष स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर आए। स्वामी जी राजस्थान में मुख्य थे। स्वामी जी 3 बार आए हैं। 1865 में करौली में आए, 1881 में ये उदयपुर में आए थे और 1883 में ये कहाँ आए थे, जोधपुर आए थे। तो जब ये 1881 में उदयपुर आए तो स्वामी जी ने यहाँ पर एक तो अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को, किसको, सत्यार्थ प्रकाश को अंतिम रूप प्रदान किया। सत्यार्थ प्रकाश को अंतिम रूप प्रदान किया था किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसको, सत्यार्थ प्रकाश को अंतिम रूप प्रदान किया था। दूसरी बात, इन्होंने यहां पर एक परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी और जिसके अध्यक्ष इन्होंने किसको बनाया था, सज्जन सिंह को बनाया गया था। किसको बनाया था, मेवाड़ शासक सज्जन सिंह को इसका क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया था। परोपकारिणी सभा का किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है ना। और सज्जन सिंह ने सज्जन निवास बाग बनवाया है। सज्जन सिंह ने सज्जन निवास बाग बनवाया है। सज्जन वाणी विलास पुस्तकालय बनाया है। सज्जन यंत्रालय नामक छापाखाना बनवाया है। और इसके बाद में सज्जन अस्पताल बनाया है। सज्जन अस्पताल बनाया है। ठीक है ना। और इन्होंने 1879 ईस्वी में राजस्थान की प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्रिका जिसका नाम है सज्जन कीर्ति सुधारक का जो है प्रारंभ किया है। सज्जन कीर्ति सुधारक प्रारंभ किया है, जिसके संपादक जो है वो कौन थे, पंडित बंशीधर शर्मा थे। पंडित बंशीधर थे, जिनके संपादक कौन है, बंशीधर। ये इनके क्या माने जाते हैं, संपादक माने जाते हैं। और ये किसके समय में हुआ था, सज्जन सिंह के समय में हुआ था। इसके अलावा अपने सज्जन सिंह में याद रखना है कि सज्जन सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाई थी। इन्होंने क्या करवाई है, मरम्मत करवाई है। ठीक है ना। किसने करवाई है, सज्जन सिंह ने। और इन्हीं के समय में मेवाड़ का न्यायालय जिसे कहा जाता है महाइंद्राज सभा का क्या किया गया है, गठन किया गया है। किनके समय में किया गया था, सज्जन सिंह के समय में किया गया। सज्जन सिंह इसी के साथ कंप्लीट। इसके बाद में आते हैं महाराणा फतेह सिंह। क्या नाम आता है, महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह 1884 से लेकर 1921 तक यह जो है यहाँ के शासक रहते हैं। नाम क्या है, महाराणा फतेह सिंह।
महाराणा फतेह सिंह जो है इन्होंने सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। एक तो ध्यान रखना, सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया है। पूरी बात ध्यान से सुन लेना, सज्जनगढ़ दुर्ग इन्होंने एक तरह से क्या करवाया था, पूर्ण करवाया था, इसीलिए मैंने लिखा है सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया है, क्योंकि इसकी जो नींव है ना, नींव तो सज्जन सिंह ने रखी है, नींव तो किसने रखी है, सज्जन सिंह, ठीक है ना। लेकिन इस फतेह सिंह ने क्या किया था, इस दुर्ग को पूरा किया था। इसीलिए सीधा प्रश्न आ जाए ना, सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो आंसर फतेह सिंह ही रहेगा, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसी समय आपको एक ध्यान रखना, ठीक है, इनके समय में ही कैनोट बांध बना था। कौन सा बांध बना है, कैनोट बांध, क्योंकि इसके समय में ड्यूक ऑफ कैनोट जो राजकुमार थे वो कहां आए थे, उदयपुर आए थे, ठीक है। इसे कैनोट बांध को ही किस नाम से जाना जाता है, फतेह सागर झील के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, फतेह सागर झील के नाम से जाना जाता है। इनके समय में क्या हुआ, सन 1903 ईस्वी में दिल्ली में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा एक दरबार का आयोजन किया गया। किसका, एक दरबार का आयोजन किया गया, जिसे दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया 1903 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया, जिसे दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। इसमें उदयपुर के शासक फतेह सिंह को भी आमंत्रण मिला था। अब फतेह सिंह इस दरबार में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे। किस लिए जा रहे हैं, सम्मिलित होने जा रहे हैं। तब बताते हैं कि मेवाड़ के प्रसिद्ध क्रांतिकारी एक प्रमुख व्यक्ति राजस्थान के राजपुताने के, जिनका नाम आता है केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ ने क्या किया, 13 सोरठें लिख दी। 13 सोरठें कौन सी भाषा में, डिंगल भाषा में, डिंगल भाषा में 13 सोरठें लिख दी, जिन सोरठों को नाम दिया गया है चेतावनी रा चुंगटिया, ठीक है। सोरठें मतलब दोहों की उल्टी होती है, जिसमें वापस जो दोहों की उल्टी होती है, मतलब इसमें क्या है कि फतेह सिंह को उनके पूर्वजों की दुहाई दी गई कि आपके पूर्वजों ने किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की, और आप जो है उस फतेह सिंह जो है, आप फतेह सिंह जी आप क्या कर रहे हो, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने के लिए जो है जा रहे हो। तो इस तरह से ये 13 सोरठें जो है ये फतेह सिंह तक पहुंचाई किसने थी, तो फतेह सिंह तक पहुंचाने वाला व्यक्ति है जिसका नाम था गोपाल सिंह खरवा। ये अश्व पर बैठ के गए थे और फतेह सिंह तक पहुंचाई थी। फतेह सिंह दिल्ली जरूर गए, लेकिन दिल्ली दरबार में सम्मिलित नहीं हुए थे। 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा होती है, तो ये भी दिल्ली आए हुए थे, दिल्ली। तब उस समय भी फिर जा रहे थे, तब इनको वो जब 13 सोरठें याद आ गई थी, तब बताते हैं कि ये गुड़गांव में ही किससे, तो गुड़गांव में ही यह जॉर्ज पंचम से हाथ मिलाकर क्या करते हैं, वापस आ जाते हैं। 13 सोरठें इनके भी क्या है, याद आ गई थी, ठीक है। डिंगल भाषा में किसने लिखी है, केसरी सिंह बारठ ने। किसको लिखी है, तो ध्यान रखना फतेह सिंह को लिखी है। किसको लिखी है, फतेह सिंह। इसके बाद में आते हैं महाराणा भूपाल सिंह। किसका नाम आता है, भूपाल सिंह है। महाराणा भूपाल सिंह 1821 से लेकर 1948 तक, 1921 से लेकर 1948 तक जो है भूपाल सिंह का क्या रहता है, कालक्रम रहता है। भूपाल सिंह का क्या रहता है, कालक्रम रहता है। भूपाल सिंह क्या मैटर है, एकीकरण के समय यहां के शासक, एकीकरण के समय अपाहिज राजा भी माने जाते हैं, एकमात्र अपाहिज शासक भी यही थे, और जिनको राज प्रमुख प्लस महाराज प्रमुख, एकमात्र महाराज प्रमुख का पद भी दिया गया। अर्थात राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख है, राजस्थान का एकमात्र महाराज प्रमुख जो है वो कौन है, तो भूपाल सिंह है, ठीक है ना। और ये राजस्थान के वृत्त राजस्थान से ही आजीवन राज प्रमुख के पद पर रहे थे, कौन, महाराणा भूपाल सिंह। इसी के साथ ही आपके जो मेवाड़ है उस मेवाड़ का विस्तृत इतिहास समाप्त हुआ।
आज के लिए इतना ही। बाकी अपने कल एक नए इतिहास, नए जोश और नए उत्साह के साथ मारवाड़ का इतिहास प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।